अभिवादन है आप सबका एम्स के सोशल मीडिया में। हिंदी दिवस पूरे देश पूरे विश्व में मनाया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस किसी से पीछे नहीं है। बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम जो हिंदी दिवस का मनाया गया और उसकी जो मुख्य अतिथि थी वो स्वयं एक शिक्षाविद हैं, कवयित्री हैं और बहुत सी कविताएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, श्रीमती मधु गुप्ता। मधु गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एम्स में एक सौभाग्य की बात है कि सीईओ ऑनरेबल शक्ति गुप्ता जो इसको देख रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। सोने पे सुहागा ये है, हिंदी में आपकी अपनी एक बहुत बड़ी ख्याति है और आज आप इस एम्स की जो समारोह हुआ, बड़े अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। आप इसकी मुख्य अतिथि थी। पहले यही जानना चाहूँगा, एक मुख्य अतिथि की भूमिका में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो हिंदी दिवस पर कह रहे थे, वो हॉल के अंदर था, अब हॉल के बाहर आप बताइए दर्शकों को कैसा रहा? जी, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पैरामेडिकल स्टाफ भी इतनी अच्छी कविताएं लिख सकता है और बोल सकता है। तो सबका प्रयास सराहनीय था। कुछ एक स्वरचित थी जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और हिंदी में बोला, ये सबसे बड़ी बात है। आज के दिन में सभी हिंदी बोलें, यही मैं चाहती हूँ और उनके प्रयास को साधुवाद देती हूँ। आदरणीय मधु मैम, इससे पहले जब भी वर्ष 2023 में, उससे पहले कितने ये दिन आता है, आप अलग अलग जगह मुख्य अतिथि भी रही हैं और साथ ही साथ आपने उसमें पार्टिसिपेशन भी की है, उसमें सम्मिलित हुए हैं। वो दौर और आज का दौर में यहाँ एक मुख्य अतिथि की भूमिका में देखा और मेडिकल स्टाफ में इतनी अच्छी हिंदी बोली गई, उसके बारे आपकी प्रतिक्रिया जानना। जी, वैसे पहले भी मैं रही हूँ, बहुत समारोहों में अतिथि रही हूँ, लेकिन पहले एम्स दिल्ली में रही हूँ मैं, तो वहाँ भी अच्छा बोलते थे और विद्यालय के क्षेत्र में तो रही ही हूँ मैं। बच्चों को सुनते थे, उनसे लिखवाते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे कि कैसे लिखना है। लेकिन आज बिना प्रेरणा के ही जब वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो समाज में घटित हो रही हैं, उनके प्रति लोगों की संवेदना और उनकी भावनाएं, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा और जिस ढंग से उन्हें प्रस्तुत किया गया वह प्रशंसनीय था। मधु मैम, आज जो युग है वो 21वीं सदी का युग है। जैसे एम्स में पेशेंट को आना है, उसने खुद ही अपने मोबाइल से ही अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ऐसे ही जो देश का नंबर 1 लाइब्रेरी यहाँ पर है, पुस्तक बुक है, वो अपने आप में अजूबा है। आपने अभी तक जो कविताएं लिखी और साथ ही साथ आपने जो बुक्स लिखी, अब वो सर्टी बात है, कुक्कू एफएम हो या कुछ और हो, उसमें भी सारे पढ़ेंगे। तो ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में आज के युग जो हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी से स्नेह करते हैं, हिंदी को अपनाते हैं, उनके लिए आप अब क्या एक नया उन्हें प्रशिक्षण देंगी, एक नया अध्याय उन्हें देंगी, वो हिंदी से जुड़े रहें। बट थोड़ा सिस्टम बदल गया, किताबों की जगह ये आ गया। उसके लिए मैं चाहूँगा आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद सभी के लिए। जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मीडिया के एक्टिव होने से जो लोग किताबें उपलब्ध नहीं करा पाते थे, स्वयं लाइब्रेरी में नहीं जा पाते थे, वो घर में बैठे बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से विभिन्न कविताएं पढ़ते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, प्रशंसा करते हैं लोगों की, उनके बारे में कुछ कहते हैं। तो जो लिखने वाला है उसका भी हृदय बड़ा हो जाता है और जो पढ़ रहे हैं वो भी सोचते हैं कि देखो हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है कि ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर रही है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि इसके माध्यम से अधिक लोग जुड़ पा रहे हैं। आप एक ऐसी गृहिणी हैं, माता भी हैं और नानी भी हैं जी, और जो जीवन साथी हैं वो इसी एम्स के सर्वोसर्वा हैं। आप हिंदी की लेखिका हैं, अध्यापिका हैं। ये प्रेरणा जो है सभी में जाए, युवाओं में, उसके लिए मैं चाहूँगा आपका संदेश भी हो और इसके लिए और क्या किया जा सकता है और जो परिवार जन है उनका इसमें क्या सहयोग हो सकता है।
ऐसा है कि सहयोग तो परिवार का मिलता ही है हमेशा, लेकिन अपने अंदर वो भावना होनी चाहिए। और शायद बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक लेखिका बनूंगी। अध्यापक बनने का मुझे शौक था, लेकिन लेखिका के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ऐसे ऐसे किस्से हुए, ऐसे ऐसे काम किए हमने, जिसके कारण लेखन के प्रति रुचि बढ़ने लगी। लगने लगा कि लेखन विचारधारा को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। तो बस उसी तरह रुझान बढ़ा, और जो भी आने वाली पीढ़ी में जो लोग कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अवलोकन करें, आसपास की में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो देखें, और फिर उसके बाद संवेदनशील और सहृदय बने, ताकि आप अपनी बात को कह रहे हैं लेकिन बात को उस ढंग से ना कहें कि किसी पर वो कटु प्रहार हो। तो अपनी बात को कहें लेकिन नाजुकता से, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ पाएं। आदरणीय मधु मैम, बड़ा ही सौभाग्यशाली हमारा देश है कि भारत सरकार ने, पिछले जो यही सरकार थी, उन्होंने MBBS जो पाठ्यक्रम है मेडिकल का, वो भी हिंदी में ले आया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज भी आपने एम्स जम्मू में देखा, अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता है, कोई कर्नाटका से, कोई आंध्रा से, सभी हैं। उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। ये इतिहास और ज़्यादा सुदृढ़ हो और आगे बढ़े, और उसमें एम्स सर्व 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 नंबर 1 रहे, उसके लिए आपका संदेश भी और आपका ज्ञान भी सभी दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमारे जो आदर्श होते हैं, जो स्वयं निदेशक हैं, वो कैसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अध्यापक कैसे हैं, उन सब से बच्चे सीखते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा ही बच्चे करने की कोशिश करते हैं। और अभी मैंने कविताओं में भी देखा, सभी ने एम्स के ऊपर कविताएं लिखी कि क्या क्या हो रहा है और जम्मू के लोगों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो उससे सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप गौरव से ये कहें कि हम एम्स में हैं और एम्स में ये सब हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो एम्स तो सबसे आगे निकल जाएगा। निश्चित तौर पर। और आज ये वो इतना शानदार दिन है देश और विदेश में, हिंदी दिवस का। और मधु मैम भी जानते हैं, अगर हमारे देश के 10 सर्वाधिक सर्कुलेशन के पेपर हैं, उसमें 5, 6, 7 नंबर तक हिंदी ही आता है, जिससे प्रमाण हो जाता है हिंदी सबसे आगे है। और उसमें मुझे सौभाग्य है एक ऐसी शख्सियत से बात करने का कि वो स्वयं हिंदी की ज्ञाता हैं, एक शिक्षक हैं, और साथ ही साथ इतने अच्छे कवयित्री हैं, लेखिका हैं। उनका सहयोग एम्स को मिला। इस कार्यक्रम में आखिर में कुछ और आपके शब्द दर्शकों के लिए। जी, बस आज के दिन मैंने एक स्वरचित कविता लिखी थी, वही मैं बोलना चाहती हूँ। हिंदी भाषा हमारी शान, इस पर करो तुम अभिमान, करो यत्न कि आपसी संवाद में बस हिंदी ही हो प्रधान। हिंदी अपनेपन और संस्कारों की है थाती, छंद रस अलंकार कविता के सौंदर्य की यही तो है जान। विश्व मंच को सुसज्जित करने जा रही अब हिंदी, नवीन शिक्षण नीति के आने से खोया सम्मान वापस पा रही हिंदी। अब ना बांटो इसे धर्म और सनातन के भ्रमजाल में, अब ना बांटो इसे धर्म और सनातन के भ्रमजाल में। आओ अब करें इसका गौरव गान, तो बोलो जय भारत, जय संस्कृति, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कार्यक्रम की समाप्ति। नमस्कार।